चाय बन गई है, बस अब ले करके गार्डन में चले। बहुत सारे काम हैं। अभी इस चाय के साथ चाय पीते हुए बहुत सारी प्लानिंग होगी आज दिन भर मुझे करना क्या है। तो मैं प्लानिंग करूंगी, आप सबको दिखा दिया कि शुरुआत मेरे दिन की आज की हो गई। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक नए दिन में, एक नई ऊर्जा के साथ और नई सोच लेकर के। और दोस्तों, जैसा कि आप सबसे मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपने बेड को ठीक कर देना चाहिए। एक वास्तु के हिसाब से भी ये सही होता है, और एक अपने कमरे का बेड अगर आप ठीक से लगा देते हैं ना, तो आपका 20% काम जो होता है दिन भर का ना, वो सही हो जाता है। तो मैंने बेड लगा दिया है और अब चाय अभी मैंने थोड़ी देर से बनाई है। 7:54 हो रहे हैं। अभी चाय लेकर के मैं ऊपर जा रही हूँ। तो ये छोटे छोटे काम जो है ना, अगर हम फटाफट सुबह उठते ही कर ले तो बहुत सारा काम जो हमारा जल्दी जल्दी निपट जाता है। आज मैंने विंडो का ये कर्टन भी हटाया है ताकि बाहर का नज़ारा भी थोड़ा सा हमें मिल सके। ऐसा कैसे हो सकता है भला कि मैं अपना वीडियो शूट करूं और मेरे गार्डन का कोई भी पार्ट ना हो, आपको उस दिन मैं ना दिखाऊं। हर रोज़ आ ही जाता है ना किसी किसी हाल में। अब मैं क्या कर सकती हूँ। अब देखिए, इतनी खूबसूरती से ये टेक्सास सेज का जो प्लांट है उसमें फूल खिले हुए हैं। अब इसे मैं कैसे नहीं आप सबको दिखाती। वैसे तो जो मेरे रेगुलर साथी हैं वो दूसरे बारे मेरा जो चैनल है सरिता की बगिया, उस पर तो देख पाए होंगे, पर मैंने कहा कि नहीं, इस पे मैं दिखाती हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे जो साथी हैं सिर्फ यहाँ पे आते हैं और इसी ब्लॉग में देखते हैं। टेक्सास सेज इस प्लांट को कहा जाता है। देखिए कितने फूल हैं इसमें, और नज़दीक से मैं दिखाती हूँ। देखिए, है ना खूबसूरत। और पॉलिनेटर्स इसमें देखिए कैसे घूम रहे हैं, इतने सारे हैं। है ना सुंदर प्लांट। हाय, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह देर हो गई आज ऑफिस निकलने में, 11 बज चुका है और मैं ऑफिस जा रही हूँ। तो मैंने कहा था कि ये प्लांट में किसी को देने के लिए ऑफिस में लोगों ने कहा था, वो लेके जा रही हूँ। डीजल भरवाने के लिए रुकी हुई हूँ। बिल्कुल ही 98 किलोमीटर का ही था डीजल गाड़ी में, तो मैंने कहा कि ले लेती हूँ क्योंकि ट्रैफिक का कोई पता नहीं है 98 किलोमीटर कब ख़त्म हो जाता। तो बस डीजल ले करके और फिर मैं निकलूँगी। जब देर हो जाती है ना तो कुछ इस तरह की और परेशानियाँ आती रहती है। खैर चलिए, मेरा डीजल भर गया है। अब मैं फटाफट यहाँ से पेमेंट करके निकलती हूँ। रेडियो में रहने की वजह से ना एक चीज़ है कि टाइम का परफेक्शन जो है उसकी अहमियत मुझे मालूम है। अगर हमारे ट्रांसमिशन में ओपन होना है जिस वक्त में, तो 10 सेकेंड 2 सेकेंड भी लेट जो है बहुत बड़ा गुनाह, क्राइम माना जाता है। कोई प्रोग्राम शुरू होना है, मान लीजिए 10 बजे, तो 10:02 पे भी प्रोग्राम शुरू हुआ तो आपको मेमो मिल जाएगा। तो इसलिए उस परफेक्शन के लिए, लेकिन मैं समय से पहुंच गई थी, मतलब बिफोर पहुंच गई थी। तो ये ब्रेकफास्ट मैं लेती गई थी, वही गाड़ी में बैठ के मैंने इसे पहले फटाफट फिनिश किया और उसके बाद जो टाइम था उस टाइम से मैं स्टूडियो में पहुंच गई। मेरा ड्रैगन फ्रूट जो है अब पक गया है। आज इसे हार्वेस्ट करूंगी और नहीं तो कल सुबह सुबह इसे हार्वेस्ट करूंगी। देखा, अपने हाथ से लगाए हुए फल के पौधे से अगर फल निकल आए तो कितना अच्छा लगता है ना। ये देखिए, ये पहला फल है मेरे ड्रैगन फ्रूट के प्लांट में। 2 लगाए हुए हैं मैंने। ये देखिए, कुछ चीज़ें ना साथियों रेगुलर सफाई ढूंढती हैं। अब ये देख रहे हैं इसमें यहाँ पे ये काला काला सारा जम गया है। अगर इसे हम 2-4 दिन और छोड़ देंगे तो ये बहुत ज़्यादा इसमें जम जाएगा और ये जो पानी नीचे को गिर रहा है वो बंद हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये जो पाइप है ये नीचे की तरफ, उसकी भी क्लीनिंग करनी होती है। रोज़ सुबह जो इनको मछलियों को दाना दिया जाता है उससे भी कुछ जो गंदगी निकलती है वो भी आके इसमें जम जाती है। ये सिर्फ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि रेगुलर सफाई पे कर रही हूँ। बात की रेगुलर सफाई सिर्फ घर में ही नहीं होती है, इन सारी ही चीज़ों की सिर्फ नहीं होती है। देखिए कितने अच्छे से अगर आप सफाई करेंगे तो रूटिंग होगी। ये जो रूट्स हैं, ये जो पौधे बढ़ रहे हैं, ये मछलियों की संख्या बढ़ती है एक्वेरियम में। इसे देख करके आप अगर कंटिन्यूसली कुछ देर तक बैठ के निहारेंगे ना तो ये ज़िंदगी की बहुत बड़ी सीख देती है। जब हम अगर इसे क्लीन नहीं करेंगे और इसमें गंदगी जमा हो जाएगी तो आप सोचिए कि हमारा जो अंदर का मन है और हमारा तन है, अगर इसकी हम सफाई नहीं करते रहे समय समय पर तो उसमें कितनी सारी गंदगी जम जाती है। और वही जो लेयरिंग होती चली जाती है ना बातों की, किसी ने कटाक्ष किया, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, ये जो लेयरिंग है ना
ये सबसे ज़्यादा घातक होती है। और एक दिन इन सारी चीज़ों का विस्फोट होता है और फिर इस तरह से जो घरों में क्लेश कलह शुरू हो जाता है। और फिर बहुत बार लोग ये कहते हैं कि कुछ भी बोल देने के बाद दिमाग में ये बात होती है कि अब अगर तुम्हारे सामने नहीं बोलेंगे, अपनों के सामने नहीं बोलेंगे, अपने माता पिता भाई बहनों के सामने नहीं बोलेंगे, तो क्या बाहर वालों के सामने बोलेंगे? नहीं जी, उनके साथ ही आपको अच्छा व्यवहार करना है। और अगर आप ये सोचते हैं कि अच्छा आपके साथ ही सोच के बोलें, तो बिल्कुल ही आप उनके साथ ही सोच के समझ के अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि इनके साथ आपको सारा दिन पूरी ज़िंदगी गुजारना है। बाहर वालों के सामने तो अगर आप कुछ बोल के चले भी आएंगे तो उनके सामने नहीं रहेंगे, लेकिन अगर अपने घर वालों के साथ आपने कभी कुछ ऐसा बोल दिया, बिहेव कर दिया, तो आप ये सोचिए कि 24 घंटे आपको एक दूसरे के सामने आना है, जाना है, एक दूसरे का चेहरा देखना है, एक दूसरे के साथ खाना पीना है। वो बात हमेशा आपके दिल में गुजरती रहेगी और वो मूव करती रहती हैं सारी बातें, और वो तकलीफ़ देती रहती हैं। तो छोटी सी बात से देखिए कि कितनी बड़ी सीख हमें मिलती है। अगर आप चाहें तो इसे अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरी बात के माने दो। जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। चले, पहले तो मैं अब चाय लेकर के बैठती हूँ, इत्मीनान से चाय पीने वाली हूँ। सुबह सुबह के वक्त देखिए किस तरह से फूल ऐसे झड़े हुए हैं ना, परिजात के फूलों की तरह। और अभी भी पौधे में इतने सारे फूल हैं। कुछ ज़िंदगी से निकलते हैं तो कुछ ज़िंदगी में ऐड हो जाते हैं। वाह वाह, क्या बात है सरिता, आज तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही है। पता नहीं लगता है कि रात में सोते समय कुछ ऐसा सपना आ गया है। इतनी पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है मेरे अंदर, है ना, लग रहा है आप सब में से ही कोई आया होगा रात में आके मुझे सपने में बहुत सारी चीज़ें सीख दे के गया होगा। बिल्कुल सुनीता ठाकुर का कल मैसेज आया, क्योंकि कल वीडियो मैं नहीं डाल सकी, तो उन्होंने कहा कि आज आपका वीडियो नहीं आया, मैं इंतज़ार कर रही थी। मैंने उनको लिखा कि कुछ था ही नहीं करने के लिए, तो मैं क्या आपको वीडियो बना करके दूं, रोज़ एक ही वही वाली बात करूं कि ये है वो है वो है। जो डेली रूटीन वाली चीज़ें होती है ना, वो तो रोज़ होती ही रहती है। उसे एक दिन दिखा दिया, 2 दिन दिखा दिया, 4 दिन दिखा दिया, रोज़ एक ही चीज़ दिखा के अगर मैं खुद ही बोर हो जाती हूँ तो मैं दूसरों को क्यों नहीं सोचूं कि वो भी बोर होता होगा। पर उन्होंने बहुत प्यार से कहा कि सरिता दी, अगर आपकी एक झलक हर रोज़ हम सुबह 11 बजे देख लेते हैं ना, तो उसके बाद सारा काम करना आसान हो जाता है। तो लव यू सुनीता, बहुत सारा प्यार बाबू। और सुनीता से मेरी कभी कभी बात भी होती है फ़ोन से। इन्होंने मुझसे फ़ोन नंबर मांगा था तो मैंने दे दिया था इनको फ़ोन नंबर। और जब भी कोई ऐसी परेशानी होती है, तकलीफ़, कोई ऐसी दिल की बात कहने का दिल करता है, तो ये मुझे फ़ोन कर लेती है। पहले व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देती हैं कि दीदी शाम को फ़ोन करूं, मैं कह देती हूँ हाँ करो, तो वो कर लेती हैं। तो बस इस तरीके से जो हमारे विचारों का आदान प्रदान है ना, एक रिश्ता बना हुआ है ना आप सबके साथ में, ये रिश्ता यूँ ही बना रहे। और ऐसे ही घर परिवार के सभी सदस्यों के साथ हर किसी का रिश्ता बना रहे। दिल खोल के साफ करके अगर एक दूसरे के साथ बातचीत होती रहे ना, तो बहुत सारी परेशानियां खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाती है। अभी तो फ़िलहाल चाय रखी हुई है, इसे सॉल्व करती हूँ। चलिए दोस्तों, आज ये ड्रैगन फ्रूट को हार्वेस्ट मैं कर ही लेती हूँ। देखिए, इसको निकालना, जब फल पक जाए ना तो लाल रंग का हो जाता है। इसे पकड़ के और यूँ ट्विस्ट करना होता है। अब देख रहे, ट्विस्ट करते ही ये फल जो है निकल आया। देखिए कितना अच्छा सा है। और ये पहला फल है, नीचे से आपको इसका गूदा भी दिख रहा होगा। इसे मैं सबसे पहले धो के भगवान पे चढ़ाऊँगी, उसके बाद खाऊँगी कि ईश्वर की कृपा आशीर्वाद बना रहे और इस तरह से और भी फल जो हैं आए मेरे इस ड्रैगन फ्रूट के प्लांट में। सुबह के 4-5 घंटे तो यहीं पे निकल जाते हैं। अगर 6 बजे भी आती हूँ तो 8-9 बजे तक तो मैं नीचे जाती हूँ फिर। तो ये 3-4 घंटे जो है अब यहाँ गुजर चुके हैं। अब नीचे जाने की मैं तैयारी करती हूँ। इन सारे फूलों को देखते, इनसे बतियाते, देखिए कितने अच्छे अच्छे फूल। ये टिकोमा के हैं, गोरी छोरी इसको कहते हैं। ये देखिए, ये अपराजिता के फूल हैं। और अपराजिता के फूल भी सारे जितने भी बीज से लगे हुए हैं। चलिए, मैं आपको फूलों के बारे में बताती रहती हूँ। अब आज के वीडियो का यहीं पे समापन करती हूँ। कल मिलते हैं आपसे
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। कल मिलते हैं। बाय बाय, गुड डे।